नमस्कार। मैं डॉसा प्रिया शर्मा हूँ और मैंने अपने जीवन के कई साल हमारे बुजुर्गों की देखभाल में समर्पित किए हैं। मैंने अक्सर देखा है कि उम्र के साथ नींद की समस्या आम हो जाती है। कई लोग आज भी रात को सोने से पहले एक पका हुआ केला खाना पसंद करते हैं। और हाँ, पके केले अच्छे होते हैं। वे पोटेशियम से भरपूर होते हैं, जो लंबे दिन के बाद आपके शरीर को धीरे धीरे आराम देने में मदद करता है। लेकिन अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है और आपको अभी भी सोने में मुश्किल होती है, या आप अक्सर आधी रात को जाग जाते हैं, तो हो सकता है कि आपका शरीर कुछ और मांग रहा हो, कुछ ऐसा जो गहरी नींद शुरू करने के लिए एक स्पष्ट संकेत दे सके। आधे पके केले मीठे और आरामदायक तो होते हैं, लेकिन वे पर्याप्त मैग्नीशियम प्रदान नहीं करते हैं, और उनमें विटामिन B6 भी इतना नहीं होता कि वे मेलाटोनिन उत्पादन को पूरी तरह से सहारा दे सकें, खासकर संवेदनशील तंत्रिका तंत्र वाले बड़े वयस्कों के लिए। पके केलों में मौजूद प्राकृतिक शक्कर कभी कभी नींद को हल्का और बेचैन कर सकती है, अगर इसे सोने के बहुत करीब खाया जाए। अच्छी खबर यह है कि आपको अपनी केले की आदत छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस कुछ नया जोड़ना है। हरे केले। इस वीडियो में मैं आपको हरे केलों का उपयोग करने के 3 तरीके दिखाऊंगी, ताकि 60 से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग ज्यादा गहरी नींद सो सकें, ज्यादा गहरे आराम में जा सकें और ज्यादा स्वाभाविक रूप से सो सकें। और जो पहला तरीका मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी, वह सबसे आसान है। फिर भी कई बड़े बुजुर्गों ने इसे हर रात लगातार इस्तेमाल किया है। लेकिन हरे केले ही क्यों? इस कच्चे फल को नींद के मामले में इतना शक्तिशाली क्या बनाता है? ये कोई संयोग नहीं है कि हरे केलों को बड़े वयस्कों के लिए नींद का एक प्राकृतिक उपचार माना जाता है। इस साधारण से दिखने वाले फल के अंदर एक पोषण प्रणाली है, जो आपको तेजी से सोने, गहरी नींद लेने और रात के दौरान कम जागने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। पहला प्रमुख पोषक तत्व है पोटेशियम। यह खनिज आपकी मांसपेशियों को आराम देने, रात में होने वाली ऐंठन को कम करने और आपके दिल की धड़कन को स्थिर करने में मदद करता है। और एक स्थिर हृदय गति आपके शरीर को गहरे आराम की स्थिति में रखने के लिए आवश्यक है। अगला है मैग्नीशियम। यह खनिज आपके शरीर को मेलाटोनिन का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करता है, वह हार्मोन जो आपकी आंतरिक नींद की घड़ी को नियंत्रित करता है। मैग्नीशियम आपके मस्तिष्क में स्थिर गैबे स्तरों को बनाए रखने में भी मदद करता है। गैबे एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मस्तिष्क की गतिविधि को धीमा कर देता है, जिससे आपका मन शांत हो जाता है और आराम में चला जाता है। और अंत में विटामिन B6। यह एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है जो आपके शरीर को भोजन में पाए जाने वाले एक अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिन में बदलने में मदद करता है। वहां से सेरोटोनिन मेलाटोनिन में बदल जाता है। यह वह प्राकृतिक श्रृंखला अभिक्रिया है जिसकी आपके शरीर को सही समय पर सोना शुरू करने के लिए आवश्यकता होती है। कोई गोलियां नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस अनुकूल पोषक तत्व जो आपके शरीर को यह याद दिलाने में मदद करते हैं कि वह हर रात स्वाभाविक रूप से कैसे सोता था। अगले भाग में मैं आपको इस प्रणाली को सक्रिय करने के लिए हरे केलों का उपयोग करने के 3 तरीकों के बारे में बताऊंगी। फिर से सबसे आसान से शुरू होकर सबसे प्रभावी तक हम एक सरल नुस्खे से शुरुआत करेंगे, जिसके बारे में कई बुजुर्ग कहते हैं कि कुछ ही रातों में इसने एक उल्लेखनीय अंतर पैदा किया। उनके शरीर ज्यादा तेजी से आराम करने लगे, उनके दिल की धड़कन उतनी तेज नहीं थी और उनके दिमाग ने अंतहीन विचारों के साथ दौड़ना बंद कर दिया। तरीका नंबर 3, दालचीनी पाउडर के साथ उबला हुआ हरा केला। यह सिर्फ एक गर्म पेय नहीं है, यह एक ऐसा संयोजन है जो हृदय की लय को नियंत्रित करने, रक्तवाहिकाओं को आराम देने और केवल 2 परिचित सामग्रियों का उपयोग करके तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करता है। हरा केला और दालचीनी पाउडर। जब एक हरे केले को साबुत उबाला जाता है, तो पानी अच्छी मात्रा में पोटेशियम और मैग्नीशियम को सोख लेता है। ये 2 खनिज हैं जो रक्तवाहिकाओं को फैलाने, हृदय की विद्युत लय को स्थिर करने और शरीर में अनचाहे मांसपेशियों के संकुचन को शांत करने में मदद करते हैं। बहुत से लोग रात में बिना कारण जाने जाग जाते हैं, लेकिन अक्सर यह हृदय गति या रक्तचाप में छोटे उतार चढ़ाव के कारण होता है, जिन पर ध्यान नहीं जाता है। नहीं बाह। इसके अलावा दालचीनी पाउडर एक प्राकृतिक माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाने वाले के रूप में काम करता है। यह मस्तिष्क में छोटी वाहिकाओं में रक्त के प्रवाह में सुधार करता है, वही क्षेत्र जो नींद के हार्मोन को नियंत्रित करते हैं और रात में उनींदापन लाते हैं। विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए जो अक्सर सोते समय ठंडे हाथ और पैर का अनुभव करते हैं, हरे केले और दालचीनी का पानी अंदर से बाहर तक एक गर्माहट पैदा करता है, जिससे पूरे तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद मिलती है। नुस्खा सरल है,
एक साबुत हरे केले को अच्छी तरह धो लें, छिलका लगा रहने दें और दोनों सिरों को काट दें। इसे लगभग 500 मिलीलीटर पानी में डालें। 15 मिनट तक उबालें। जब पानी हल्का पीला हो जाए तो केले को हटा दें और पानी को रख लें। इसे 1 कप में डालें। 1 चम्मच दालचीनी पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। सोने से लगभग 30 मिनट पहले इसे गर्म ही पिएं। पहली चीज जो बहुत से लोग नोटिस करते हैं वह है आसान सांस लेना, धीमी हृदय गति और हथेलियों और तलवों में एक कोमल गर्माहट का शांत होना शुरू होना। कुछ लोग इस पेय को रक्त वाहिकाओं के चारों ओर लिपटे एक छोटे कंबल के रूप में भी वर्णित करते हैं, जो कोमल, गर्म और इतना गहरा है कि उन्हें बिना कोशिश किए नींद में ले जाता है। जो बात इस नुस्खे को वास्तव में खास बनाती है वह यह है कि यह आपके पेट पर कोई बोझ नहीं डालता है। कोई चीनी नहीं, कोई एसिड नहीं, और दालचीनी रात के खाने के बाद हल्के पाचन में भी सहायता करती है, जिससे आपको सूजन से बचने में मदद मिलती है, जो कि नींद न आने के सबसे अनदेखे कारणों में से एक है। यदि आप अपनी प्राकृतिक नींद की यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए एक छोटा कदम खोज रहे हैं, तो आज रात इस नुस्खे को आजमाएं। एक हरा केला, 1 चम्मच दालचीनी और एक और शांतिपूर्ण रात की नींद की कामना। शायद जिस नींद को आपने खोया हुआ समझ लिया था, वह वापस आने के लिए बस इसी तरह के एक कोमल संकेत का इंतजार कर रही है। अगर केले का पानी आपके शरीर की जैविक घड़ी को रीसेट करने का एक कोमल तरीका है, तो दूसरा तरीका आपको मेलाटोनिन उत्पादन में एक मजबूत बढ़ावा देगा। हरे केले और एक बहुत ही खास सामग्री के संयोजन के लिए धन्यवाद। तरीका नंबर 2, शहद के साथ मिश्रित हरे केले का पाउडर। यह अब सिर्फ एक पेय नहीं है, यह एक आधा भोजन आधा औषधि फॉर्मूला है, और कई बड़े वयस्कों ने इसे सोने से पहले अपने तंत्रिका तंत्र को पोषण देने के तरीके के रूप में अपनी शाम के नाश्ते की दिनचर्या में शामिल किया है। इस नुस्खे को जो बात अलग बनाती है वह इसकी बनावट और समय में निहित है। जब हरे केलों को धूप में सुखाकर बारीक पाउडर में पीसा जाता है तो उनका फाइबर और प्रतिरोधी स्टार्च संरक्षित रहता है। ये यौगिक न केवल पाचन के लिए अच्छे हैं, बल्कि ट्रिप्टोफैन को सेरोटोनिन और मेलाटोनिन में बदलने के लिए एक स्थिर आधार भी प्रदान करते हैं। वह श्रृंखला अभिक्रिया जिसकी आपके शरीर को स्वाभाविक रूप से नींद का चक्र शुरू करने के लिए आवश्यकता होती है। और शहद एक हल्के उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। इसमें थोड़ी मात्रा में ग्लूकोज होता है, जो आधी रात में रक्त शर्करा गिरने पर मस्तिष्क की अलार्म प्रतिक्रिया को शांत करने के लिए पर्याप्त है। नतीजतन मस्तिष्क अचानक जागता नहीं है। इसके अलावा शहद में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो मस्तिष्क के ऊतकों में निम्न स्तर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं, जो नींद संबंधी विकारों में एक सामान्य रूप से नजरअंदाज किया जाने वाला कारक है। जय हिंद। तैयारी बहुत सरल है। हरे केलों को अच्छी तरह धो लें, उन्हें छीलें और चिपचिपे रस को कम करने के लिए नमक के पानी में भिगो दें। फिर पतले स्लाइस में काटें और पूरी तरह से सूखने तक धूप में सुखाएं या हल्का बेक करें। सूखे केले को बारीक पाउडर में पीस लें। अंत में शहद के साथ 1:8 के अनुपात में मिलाएं। आप उन्हें छोटी गेंदों का आकार दे सकते हैं या बाद में उपयोग के लिए एक सीलबंद जार में स्टोर कर सकते हैं। इसे लेने का आदर्श समय रात के खाने के लगभग 1 घंटे बाद है, जब पेट मुख्य भोजन को पचाना शुरू कर चुका हो। इस समय शहद के साथ मिश्रित केले के पाउडर का 1 चम्मच सूजन का कारण नहीं बनेगा। इसके विपरीत यह उस खालीपन की भावना या देर रात की चीनी की लालसा को कम करने में मदद कर सकता है। विशेष रूप से उन लोगों के लिए सहायक है जो अक्सर सुबह 2 या 3 बजे के आसपास बिना कारण जाने जाग जाते हैं। एक छोटी सी ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको इसे खाली पेट नहीं लेना चाहिए। हालांकि शहद हल्का होता है, लेकिन अगर आपका पेट बहुत संवेदनशील है तो यह असुविधा पैदा कर सकता है। साथ ही थोड़ी मात्रा से शुरू करें। 1 छोटी चम्मच आपके शरीर को समायोजित करने के लिए पर्याप्त है। बाद में यदि आवश्यक हो तो आप इसे आधा बड़ा चम्मच तक बढ़ा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, निरंतर रहें। कई लोगों के लिए सुधार 3 से 5 दिनों के बाद आता है, लेकिन एक बार जब आपका शरीर इस लय का आदी हो जाता है तो आप पाएंगे कि नींद अधिक स्वाभाविक रूप से आती है। अब कोई जबरदस्ती नहीं, कोई भेड़ गिनना या शांत संगीत बजाना, सिर्फ सोने के लिए नहीं। और अगर आपको वास्तव में कुछ हल्का, पीने में आसान, बिना किसी जटिल तैयारी और बिना किसी अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता के चाहिए, तो यह अगला नुस्खा आपके लिए है। एक लंबा दिन के बाद आपके शरीर को आराम देने, आपके मन को शांत करने और आपकी नींद की घड़ी को प्राकृतिक तरीके से धीरे धीरे रीसेट करने का एक सरल तरीका। तरीका नंबर 8,
अनिद्रा के लिए हरे केले की चाय। यह उबला हुआ पानी नहीं है, यह पाउडर या शहद का मिश्रण भी नहीं है। यह हरे केले से बनी एक हल्की चाय है, एक ऐसा फल जो पौधों के यौगिकों से भरपूर है, जो तंत्रिका तंत्र को शांत कर सकता है और मस्तिष्क में अत्यधिक सतर्कता संकेतों को कम कर सकता है। हरे केले की चाय अलग तरह से काम करती है। जब आप एक छिले हुए हरे केले को 15 से 20 मिनट तक पानी में उबालते हैं, तो फल के गूदे और छिलके के पास की परत से एंटीऑक्सीडेंट धीरे धीरे पानी में घुल जाते हैं। उनमें से पॉलीफेनोल्स का एक विशेष समूह है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हल्की सूजन को कम करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है, जो अक्सर बड़े वयस्कों को हल्की नींद आने या आधी रात में बिना कारण जाने जागने का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त उबलने की प्रक्रिया के दौरान केले के छिलके के सबसे करीबी हिस्से से थोड़ी मात्रा में टैनिन निकलता है। ये सहानुभूति तंत्रिका तंत्र की अति सक्रियता को शांत करने में मदद करते हैं। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए सहायक है जो अक्सर सोने के ठीक बाद चौंक जाते हैं या हर रात हल्की चिंता महसूस करते हैं। मीठे रस या कैफीन वाली चाय के विपरीत हरे केले की चाय पेट में जलन पैदा नहीं करती है, इंसुलिन नहीं बढ़ाती है और हार्मोन को बाधित नहीं करती है। यह एक कोमल संतुलनकर्ता के रूप में काम करती है, देर रात की भूख को नियंत्रित करने, कोमल परिसंचरण का समर्थन करने और शरीर की प्राकृतिक लय पर मेलाटोनिन उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करती है। आमतौर पर शाम 9 से 11 के बीच और 7 क्या सीखे के बीच। तैयारी बहुत सरल है। एक हरा केला धो लें, बाहरी परत छीलें और चिपचिपे रस को कम करने के लिए इसे लगभग 5 मिनट के लिए नमक के पानी में भिगो दें। फिर टुकड़ों में काट लें और 500 मिलीलीटर पानी में डालें। 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर उबलने दें। जब पानी हल्का भूरा पीला हो जाए तो इसे 1 कप में डालें और पीने से पहले थोड़ा ठंडा होने दें। आप इसे चाय की तरह गर्म पी सकते हैं या यदि आप चाहें तो इसे ठंडा कर सकते हैं, जब तक आप चीनी या कोई अन्य मीठा पदार्थ नहीं मिलाते हैं। बहुत से लोग इसे शाम को 8 बजे के आसपास एक व्यक्तिगत अनुष्ठान के रूप में पीते हैं, ताकि अपने शरीर को संकेत दे सकें कि दिन खत्म हो गया है। और जब रात दर रात दोहराया जाता है तो तंत्रिका तंत्र इसे पहचानने लगता है। सांस धीमी हो जाती है, रोशनी नरम हो जाती है और शरीर अब आराम की लय का विरोध नहीं करता है। बस 1 कप चाय, किसी लोरी की जरूरत नहीं, लेकिन आपको बाहर से अंदर तक पूरी तरह से आराम में ले जाने के लिए पर्याप्त है। यदि आप आज रात हरे केले की चाय आजमाने की सोच रहे हैं या बेहतर नींद के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या में हरे केले को शामिल करने पर विचार कर रहे हैं, तो शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अंतिम नोट्स और किसे इस उपाय से बचना चाहिए। हरे केले कोमल और सुरक्षित हैं, लेकिन वास्तव में आपको बेहतर नींद में मदद करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, साफ, अच्छी गुणवत्ता वाले और स्पष्ट स्रोत वाले केले चुनें। कीटनाशकों या परिरक्षकों से बचे कोई भी रसायन बड़े वयस्कों के संवेदनशील तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर जब आप इसे नींद के उपाय के रूप में अपना रहे हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि शुरुआत से ही सब कुछ सुरक्षित हो। दूसरा, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए हरे केले उपयुक्त नहीं हैं। हरे केलों में कुछ यौगिक हल्के मांसपेशियों के संकुचन को प्रभावित कर सकते हैं या नियमित रूप से उपयोग करने पर मामूली पाचन संबंधी परेशानी पैदा कर सकते हैं। यदि आप इस संवेदनशील अवधि में हैं, तो अभी के लिए इससे बचना सबसे अच्छा है। तीसरा, यह हल्की अनिद्रा का समाधान है। इसका मतलब है कि यह उन लोगों के लिए है जिन्हें अस्थायी तनाव, यात्रा, जीवन शैली में बदलाव या बस जीवन के उस पड़ाव में प्रवेश करने के कारण सोने में परेशानी होती है जब नींद के हार्मोन पहले की तरह स्थिर नहीं रहते। पुरानी अनिद्रा या गंभीर चिंता के मामलों में हरे केले गहरे उपचार विधियों को बदलने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं होंगे। और यदि आपने उन्हें 1 से 2 सप्ताह तक उपयोग करने की कोशिश की है और कोई सुधार नहीं हुआ है, या यदि आपकी नींद की समस्याएं और खराब हो रही हैं, तो रुकें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। अंत में, यदि आप अपनी प्राकृतिक नींद की यात्रा में और आगे जाना चाहते हैं, तो रक्त परिसंचरण का समर्थन करने वाले, मुक्त कणों को बेअसर करने वाले और तंत्रिका कोशिकाओं की रक्षा करने वाले प्राकृतिक अर्क के साथ संयोजन करने पर विचार करें। ये ऐसे कारक हैं जिनकी कई नींद विशेषज्ञ अब सलाह देते हैं, क्योंकि वे न केवल नींद में सुधार करने में मदद करते हैं, बल्कि स्मृति, मनोदशा और दैनिक स्वास्थ्य लाभ का भी समर्थन करते हैं। आपके शरीर ने सोने की क्षमता नहीं खोई है, यह बस फिर से शुरू करने के लिए सही संकेत का इंतजार कर रहा है। एक कोमल कप चाय, शहद का एक गर्म चम्मच या पौष्टिक यौगिकों से भरा केले के पानी का एक साधारण कप।
इन संकेतों को जोरदार होने की जरूरत नहीं है। उन्हें केवल सुसंगत, कोमल और हर रात मस्तिष्क को एक नरम अनुस्मारक के रूप में दोहराया जाना चाहिए कि दिन खत्म हो गया है और यह आराम करने का समय है। यदि आपने गहरी नींद सोने की अपनी क्षमता पर से विश्वास खो दिया है, तो सबसे सरल चीज से फिर से शुरू करें। आज रात वह तरीका चुनें जो आपको सबसे सही लगे। अगली सुबह आपको कैसा लगा, उसे लिख लें। और यदि आपका शरीर शांत होने के संकेत दिखाता है, तो इसे अगली रात और फिर एक और रात आजमाएं। क्योंकि कभी कभी आपको जबरदस्ती की नींद की नहीं, बल्कि आपके शरीर को यह याद दिलाने के एक मौके की जरूरत होती है कि वह अपने आप कैसे आराम करता था। एक महत्वपूर्ण सबक। हमारे जीवन में सबसे बड़ा सबक ये है कि प्रकृति ने हमें स्वस्थ रखने के लिए कई सरल और कोमल उपाय दिए हैं। कठोर तरीकों से शरीर पर जोर डालने के बजाय हमें उसे पोषण देकर उसकी प्राकृतिक लय में वापस लाना सीखना चाहिए। धैर्य और नियमितता के साथ हमारा शरीर खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता रखता है। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा, तो कृपया नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। मुझे बताएं कि आपकी उम्र क्या है और आप तीनों में से कौन सा तरीका सबसे पहले आजमाना चाहेंगे। आपकी कहानी किसी और को प्रेरित कर सकती है जो आपकी तरह ही नींद न आने की रातों से जूझ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। मैं अगले वीडियो में और भी बहुत से प्राकृतिक, कोमल और प्रभावी समाधान लेकर आऊंगी। इस जानकारी को अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। तो व्यास में शायद संभीर साहित्य तारीथ है।